नमस्कार जी, हम लोग आ चुके हैं दरभंगा और दरभंगा से हेमा कुमारी ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप की हैं। आज हम लोग इनसे जानेंगे अगर कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से है किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को रखना चाहिए ताकि एक टॉपर बनना जा सके। अचानक से मोटिवेशन मेरे में भी नहीं आया था। आज तो हम आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे साइंस स्ट्रीम को लेके, बच्चों के अंदर जो डाउट्स होता है जब क्लास 11th क्लास 12 की सफ़र शुरू करते हैं, किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। एक टॉपर स्टूडेंट से हम जानते हैं कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए। आप बताइए कैसे बनाना चाहिए नोट्स। मतलब एक स्टूडेंट अगर अपना डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप करती हैं फिर भी वो उतना खुश नहीं है कि थोड़ा और मार्क्स ज़्यादा आना था। 12-13 घंटा पढ़ती ही थी, लेकिन एग्जाम के समय पूरे रूम में पैक होके ही पढ़ती थी। केवल खाना खाने के लिए अपना निकलती थी बस। सबसे पहले हेमा, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। टोटल मार्क्स कितने, कौन सा पेपर में कितने कितने मार्क्स हैं? टोटल मार्क्स 464, इंग्लिश में 93, हिंदी 86, फिजिक्स 92, केमिस्ट्री 92 एंड बायोलॉजी 100। आज तो हम आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे साइंस स्ट्रीम को लेके, बच्चों के अंदर जो डाउट्स होता है जब क्लास 11th क्लास 12 की सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे, आप इतने सारे पेपर्स के एग्ज़ाम दिए हैं, इसमें सबसे कम मार्क्स किस में लग रहा है कि मार्क्स इसमें और आना था, कम आ हिंदी गया? हिंदी ऐसा हिंदी। क्यों लगता है उसमें कम मार्क्स हैं? क्योंकि हिंदी में मैंने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से किया था, हर क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन मैंने अच्छे से किया था। थ्योरी में तो सवाल ही नहीं उठता कि थ्योरी में मार्क्स कटे। एंड एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में 4-5 नंबर इनफ था, बट थ्योरी में चांस नहीं था कटने का, बट हिंदी में मार्क्स कम आ गए। अच्छा, साइंस स्ट्रीम में तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि साइंस स्ट्रीम में देखा जाता है हर साल बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कॉमर्स और आर्ट्स दोनों को मिला दे तब भी साइंस के कंपेयर में स्टूडेंट साइंस में ही ज़्यादा हो जाते हैं, उस दोनों में ही कम होते हैं। साइंस में टॉप किए हैं, पहले से सोचे हुए थे? क्लास 11th में जब आए थे उस समय सोचे थे? नहीं, मैंने सोच के कुछ भी नहीं किया था। बस पढ़ा था मैंने, क्योंकि रिज़ल्ट पे कभी ध्यान नहीं दो। पहली बात, रिज़ल्ट पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दो, डेडिकेट होके पढ़ाई करो। रिज़ल्ट मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना कभी आप आ भी सकता है। अच्छा, बात अब हम क्लास 11 से करते हैं। क्लास 11th में आपकी कैसी तैयारी थी? क्लास 11th मेरी थोड़ी-सी वीक थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। बट धीरे-धीरे फ्लो बनता गया, फ्लो के साथ-साथ फिर टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। फ्लो के साथ-साथ पढ़ती गई और फिर एक एम अपने आप ही दिखता गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जब क्लास 11th में आते हैं ऐसे मौज मस्ती में ही अपना क्लास 11th निकाल देते हैं। जनरली सोचते हैं क्लास 11th का तो एग्ज़ाम होना नहीं है, मतलब उतने अच्छे बोर्ड्स एग्ज़ाम तो है नहीं क्लास 11th में। क्लास 12 में आके सीरियस होते हैं लेकिन क्लास 11th में नहीं होते हैं। उन सब स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे? सी फोकस्ड होके पढ़ो। फोकस्ड ईयर तुम्हारा पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। ये डिपेंड नहीं करता कि क्लास 11th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो। सारा क्लास इक्वल इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। एंड फॉर बोर्ड्स 11th बेस है, तो 11th ट्राई करो अच्छे से पढ़ने का, ताकि तुम्हारा 12th अच्छा हो पाए। तो ऐसा नहीं कि मौज मस्ती, मेरे बड़े भैया लोग भी ऐसा ही बोलते थे कि 11th मोस्टली बच्चों का वीक रहता है, बट मैंने 11th भी अपना अच्छे से किया था। स्टार्टिंग में कंफ्यूज थी, बट मैंने ये सोचा था कि भाई बस 11th ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के भी बहुत कुछ करना है। सिर्फ 11th-12th ही नहीं है, आगे लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है। तो 11th-12th प्लीज़ वेस्ट मत करो, अपना कोई भी ईयर वेस्ट मत करो। क्लास 12 में बात करें, बहुत बार बच्चे होते हैं शुरुआत में बहुत सीरियस होते हैं और फिर 1-2 मंथ बीतता है उसके बाद वो जो है ना, मतलब मोटिवेशन धीरे-धीरे करके डाउन होने लगता डाउन है कि होता है। अभी ठीक है, बहुत टाइम बाकी है। आपका कैसा सीन था? पूरा साल उतने ही तरीके से पढ़ाई किए या फिर बीच सेशन में गए तब कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं अब बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा अचानक से मोटिवेशन नहीं आता है। अचानक से मोटिवेशन मेरे में भी नहीं आया था।
लाइक कभी-कभी मोटिवेटेड रहती हूँ, कभी-कभी एकदम ही डाउन हो जाती हूँ, कभी-कभी एकदम ही पढ़ने का मन नहीं करता, तो कभी-कभी करता है कि हाँ, आज अच्छे से पढ़ना है, गोल लेके पढ़ना है। तो पूरा फ़ोकस्ड होके पढ़ना ये इम्पोर्टेंट है। कब शुरू कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, शुरू करो, अच्छे से शुरुआत करो। बस मैंने भी यही किया था, फ़ोकस्ड होके पढ़ा था, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ा था। अच्छा, मोटिवेशन की जहाँ तक बात करें, बहुत बार ऐसा पूरा साल का सफ़र होता है, 365 दिन होता है। लोग हर दिन तो मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो एक टॉपर स्टूडेंट क्या कर रहा था उस समय? आप क्या करते थे? मेरा जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लाइक यूजुअली मैं गाने सुनती थी, अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। बट कभी-कभी जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, कभी-कभी मैं फ़ॉर्मूला वगैरह सब देख लेती थी, ताकि कुछ अगर थ्योरी नहीं पढ़ना तो फ़ॉर्मूला देख लेती थी, ताकि फ़ॉर्मूला मेमोराइज़ रहे, क्योंकि फ़िज़िक्स में फ़ॉर्मूलाज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट। तो फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह या फिर शीट मैंने बनाया था, तो कभी-कभी मैं शीट वगैरह सब पढ़ लेती थी। और अगर कभी एकदम ही पढ़ने का मन नहीं किया, तो बाहर में कहीं घूम आती थी। दैट्स ऑल। सोशल मीडिया का क्या कुछ रहा? आप सोशल मीडिया यूज़ करती थी? सोशल मीडिया मेरी मम्मी मना करती है कि सोशल मीडिया ज़्यादा मत यूज़ करो। तो स्टार्टिंग में से ही मैंने सोशल मीडिया पे उतना ध्यान नहीं दिया। यूट्यूब, हाँ, यूट्यूब कभी-कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी यूट्यूब से। बट धीरे-धीरे करके खुद में भी ऐसा था कि नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आगे बहुत कुछ करना है। तो भाई अगर अभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, अभी कुछ एम है लाइफ में, अभी बहुत कुछ करना है, तो अभी अगर डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम मुझे ही होगी, खुद ही समझना है, खुद ही सब कुछ करना है। तो डिस्ट्रैक्शन तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारा है, बहुत सारा आया, एंड ऑल्सो आई नो इन द फ्यूचर भी आएगा। बट अंदर से भाई खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर करो, कंट्रोल करो खुद को। बहुत बार स्टूडेंट होते हैं ना कि अगर जिनको आदत लग जाता है एक बार, यूट्यूब ही अगर पढ़ाई करने के लिए ही यूट्यूब ऑन करते हैं, उसी पे शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उस पे रील्स देखने लग जाते हैं। इन सब के लिए क्या बोलेंगे? मतलब ज़रूरत है, पार्ट है उसका, कि मतलब एकदम ही छोड़ देना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट्स में से मैं भी थी कि लाइक पढ़ते-पढ़ते कभी शॉर्ट्स देखने लगी, या फिर कुछ और सर्च कर रही हूँ, बट कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो आ गया, तो इंटरेस्टिंग वीडियो पे क्लिक करके अब घंटों उसमें बीत जाते थे। बट फिर धीरे करके कि नहीं, आज अगर पढ़ना है मुझे तो सिर्फ पढ़ना ही है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। खुद में ऐसा माइंडसेट था कि डिस्ट्रैक्शन को जितना ज़्यादा कम हो सके, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। कोई भी चीज़ मुझे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट करती है, तो मेरा सबसे बड़ा एम वही है कि मैं अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करूँ, जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे से हो सके डिस्ट्रैक्शंस को दूर करूँ। एंड ऑल्सो आप भी ट्राई करो कि अगर आपके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन है, तो प्लीज़ अभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का ट्राई करो, क्योंकि आगे चल के फिर अगर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम आप ही को आएगी। एंड डिस्ट्रैक्शन, आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन तो हर एक चीज़ से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आई वुड से कि कंट्रोल करो, माइंडसेट रखो। अब अगर बात करें पढ़ाई को लेके, कितने आवर्स हो जाते होंगे पढ़ाई करते वक़्त? ऐसे नॉर्मली तो 6 घंटे नॉर्मली हो जाते हैं, 6 घंटे। जब एग्ज़ाम टाइम था उस समय कितने घंटे पढ़ते थे? पूरे दिन मैं पढ़ती थी, बट आई विल से कि ऐसा पूरे दिन फ़ोकस्ड होके कंटिन्यू तो नहीं, बट हाँ, बीच में ब्रेक होता था, बीच में ब्रेक लेके, हाँ, 10 घंटे तो मैं पढ़ती थी। एग्ज़ाम टाइम में 10 घंटे तो पढ़ती थी। आप नोट्स बनाते थे? हाँ, नोट्स मैंने बनाया है, नोट्स मैंने सारे सब्जेक्ट का अच्छा, बनाया है। नोट्स बनाने के ऊपर भी बहुत बार ऐसा होता है कि किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। तो एक टॉपर स्टूडेंट से हम जानते हैं कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए। आप बताइए कैसे बनाना चाहिए नोट्स?
मैंने तो नोट्स बनाया था कि पहले तो पूरा चैप्टर, थ्योरी, जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझो। उसको ट्राई करो अपने लैंग्वेज में लिखने का, क्योंकि भाई आपको दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना, आपका नोट्स कोई दूसरा नहीं पढ़ने जा रहा, आप ही को पढ़ना है। तो नोट्स ऐसा बनाओ कि बाद में अगर देखो तो समझ में आए कि भाई मैंने पढ़ा क्या है, मैंने लिखा क्या है। तो नोट्स ऐसे ही बनाओ। कोई फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है, टॉपिक पढ़ो, जो लाइन नहीं समझ में आ रहा वो लाइन, ऑनलाइन बहुत सारे सोर्स हैं, जो लाइन नहीं समझ में आ रहा सर्च करो या फिर अपने टीचर से पूछो। देन कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसी टॉपिक को अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में, बिकॉज थ्योरी, अगर आप पूरा थ्योरी लिख दोगे तो वो फिर एक आप बुक ही लिख रहे हो अपने कॉपी में। तो फिर थ्योरी नहीं लिखना है, अपने लैंग्वेज में जो उसका मेन पॉइंट्स है, जो उस टॉपिक का क्रक्स है वो लिखो। एंड बस शॉर्ट में लिखो, इम्पॉर्टेंट लाइन लिखो। सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिए थे अपना सारे सब्जेक्ट में? सिलेबस तो मेरा आई गेस नवंबर तक कंप्लीट हो गया था, अक्टूबर नवंबर तक। रिवीजन कितने बार हुए होंगे? 3 बार रिवीजन मैंने 3 बार किया था, सारे सब्जेक्ट का मैंने रिवीजन 3 बार किया था। 3 बार। हिंदी और इंग्लिश का कैसा रहा था सफर? हिंदी इंग्लिश तो टू बी ऑनेस्ट मैंने हिंदी इंग्लिश स्टार्टिंग के 2 महीने पहले, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ना शुरू ही किया था। तो हिंदी इंग्लिश पढ़ी, डेली पढ़ती थी चैप्टर, डेली एक एक चैप्टर। मैंने सर से ही इंग्लिश सारा, इंग्लिश हिंदी सारा मैंने सर से पढ़ा था। तो हिंदी इंग्लिश ग्रामर मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो ग्रामर में मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई। बट हाँ, लिटरेचर के कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। मेरा मतलब कभी कभी लगता था कि भाई छोड़ ही देती हूँ इसको, अब कौन ही पढ़ेगा। बट देन लास्ट में कि नहीं पढ़ना है, क्या पता इसी से क्वेश्चन आ जाए। तो फिर बाद में सर का मैंने वन शॉट वीडियो देखा था, आई गेस 10 मिनट्स वाला वीडियो आपका आता था। तो मैंने उससे सर का जो चैप्टर नहीं समझ में आता था वो चैप्टर सर से देख के फिर उसका नोट्स बनाती थी। एंड देन फिर उसको अगले दिन दोबारा पढ़ती थी ताकि अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाए। हिंदी में भी मैंने ऐसे ही सेम किया था, हिंदी में भी। और हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है भी, तो हिंदी तो मैंने और अच्छे से पढ़ा था, ताकि हिंदी और अच्छे से लिख पाऊँ, क्योंकि हिंदी मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं है मेरे हिंदी का, तो प्रैक्टिस भी छूट गया था। बट फिर सारा फ्लो में आ गया तो सब कुछ फिर हो गया फिर। अच्छा, हिंदी इंग्लिश को लेके आपको क्या लगता है, कुछ गलती भी था आपका हिंदी और इंग्लिश को लेके, जो गलती आप और अपने जूनियर्स को बता सके कि वो अपने तैयारी के दौरान ना करें? हिंदी इंग्लिश में गलती यही कि मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया था। बट आप लोग ट्राई करो कि अगर आप लोग पूरे डेडिकेटेड हो 12th के लिए तो हिंदी इंग्लिश शुरू से ही पढ़ो, क्योंकि मैंने सोचा था कि स्टोरी है एक बार पढ़ लूँगी याद हो जाएगा। बट वही स्टोरी एग्ज़ाम के टाइम मैं भूल गई कि भाई ये लाइन कहाँ से था, किस चैप्टर से था। ऑल्सो एग्ज़ाम में मुझे याद है इंग्लिश का एक क्वेश्चन था जो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि किस चैप्टर से क्वेश्चन है। एंड दैट वाज द रीज़न कि मेरा उसमें मार्क्स कट गया था। तो हिंदी इंग्लिश में वही बोलूँगी, स्टार्टिंग से पढ़ो, कम से कम बहुत से बहुत 1 से 1.5 घंटे इंग्लिश के चैप्टर को दो। पूरे साल दो, लास्ट में मत स्टार्ट करो। हिंदी इंग्लिश तो लास्ट में मत स्टार्ट करो। जहाँ तक बात करें अभी तक तो सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिए। एक सवाल और है आपसे, टॉपर बनने तक के सफ़र में क्या सेक्रीफाइस किए आप? सैक्रिफाइस हाँ, यही कि पूरा दिन एक रूम में बंद होके पढ़ाई करना, फिर फैमिली से भी उतना इंटरेक्शन मेरा लाइक यूजुअली नहीं हो पाता था। मैं पूरा दिन तो रूम में ही रहती हूँ, लाइक बुक्स के बीच बुक्स पढ़ती रहती हूँ। कि भाई मेरा ये है ना कि अगर, क्योंकि हर एक टाइम इम्पॉर्टेंट है, हर एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है, तो मेरा ये थॉट कि अगर अभी ये टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर ये टाइम फिर बाद में फिर यूज़ नहीं आ पाएगा। तो सैक्रिफाइस आई विल नॉट से कि मैंने कुछ बहुत ऐसा बड़ा सैक्रिफाइस किया है, बट हाँ छोटे मोटे ऐसे सैक्रिफाइस तो मैंने किए हैं। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो मेरे पेरेंट्स ने किया है, मेरी मम्मी का सैक्रिफाइस, मेरे पापा का सपोर्ट, ये इसी सब की वजह से अगर आज मैं टॉपर बनी हूँ तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर एंड फादर, माई हार्ड वर्क
और मेरे भाई का मोटिवेशन। आपने तो सारे सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब आपको हम हेमा के पेरेंट्स से मिलवाते हैं, उन लोग से जानते हैं कि किस तरीके से ये पढ़ाई कर रही थी, उन लोग का क्या सहयोग था। हेमा आज अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप की हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी बच्ची को, जो सफल की है, मेहनत से की है। सही बात है, यहाँ तक पहुँचाई है और मतलब इतना मेहनत किए हैं कि हम लोग खुद ही पटना से यहाँ तक पहुँच गए, खींच के इनका मेहनत यहाँ तक हम लोग को लाए हैं। जी जी। और सबसे पहले जब ये बताई थी तो उस समय मतलब कैसा लग रहा था कि बेटी हमारी टॉप की है? मतलब बहुत बार होता है ना, उम्मीद पहले से होता है, पहले से सोच के रखते हैं कि अच्छा ये इतना अंक लाएगी या फिर ये उतना कुछ ठीक नहीं कर पाएगी या ये बहुत अच्छा करेगी। आपके मन में पहले से क्या था? हमारे मन में था कि बच्चिया कुछ कर पाएगी। जिस समय में कॉल आया था वहाँ से बिहार बोर्ड से, तो उस समय बहुत खुशी जाहिर हुई। और उसका 20 तारीख को ले जाने के बाद जब हमारी बच्चियां अंदर से निकली तो बहुत हंसते खिलखिलाती हुई निकली थी। तो मुझे अनुभव लगा था कि बच्चियां मेरा टॉप करेगी। इसके बाद रिजल्ट आने के बाद थोड़ा बच्चिया को देखे नर्वस हो गई थी। तो फिर डीएम साहब के यहाँ से कॉल आया, जो साइंस का सेकंड टॉपर जो है डिस्ट्रिक्ट में बनी, तो उस समय में और थोड़ा खुशी जाहिर हुई कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुई है। मतलब एक स्टूडेंट अगर अपना डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप करती हैं फिर भी वो उतना खुश नहीं है कि थोड़ा और मार्क्स ज़्यादा आना था। नहीं, हमको खुशी है। बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा और अच्छा आना था। हाँ हाँ हाँ। अब जो है हम हेमा की मम्मी से बात करवाते हैं आप सभी लोगों को। कैसा लग रहा है? हेमा टॉप की बहुत है। खुशी हो रही है मुझे। मेरी आप बेटी तो इतना खुद एक शिक्षिका हैं। जी, मैं तो शिक्षिका हूँ ही। मैं शिक्षिका रहते हुए अपनी बेटी को मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरह से करते रहती हूँ कि बेटी, पर शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि इससे तुम आगे चलकर बहुत अच्छा कुछ कर सकती हो। मेन तो माता का बहुत योगदान होता है। जी, हम तो बिजनेस हिंदी में सबसे पहला ही चैप्टर था ना, बातचीत पाठ, जिसमें बताए थे कि उनकी लेखक को उनकी मम्मी ही थी जो प्रेरणा दिए थे कि पढ़ाई करो, पढ़ने का लालसा जगाई थी। जी। तो माता पिता का तो योगदान होता ही है। एक शिक्षिका होते हुए कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी आज इस हद तक पहुँची है। मैं आगे भी कामना करती हूँ कि मेरी बेटी आगे, मेरा बेटी का सपना है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। ये सपना भी हमें चाहती हूँ कि पूरा हो जाए उसका, और पूरा कर लेगी वो। इतना मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी उस सपना को पूरा करेगी। हर बार ऐसा होता है ना कि हम टीचर्स को ये दिखता है कि अपना स्टूडेंट अच्छा करे, अपना स्टूडेंट अच्छा करे। यहाँ तो अपना घर में ही स्टूडेंट अच्छा की, जी, इसमें तो खुशी और दोगुना होगा। हाँ, खुशी तो है ही, खुशी और बहुत है। ये कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। 12-13 घंटा तो पढ़ती ही थी, लेकिन एग्जाम के समय पूरे रूम में पैक होके ही पढ़ती थी। केवल खाना खाने के लिए अपना निकलती थी बस। हम तो उतना भी, हम तो स्कूल अपना ड्यूटी करते थे, ड्यूटी से देखते कि अपना रूम में पैक होकर पढ़ रही है, बस यही उसका रूटीन था। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को पेरेंट्स मोबाइल नहीं देना चाहते हैं, बहुत बार ऐसा जी। देखा जाता है। आप बच्ची पे भरोसा करके मोबाइल? जी, हमको पूरा अपने बच्चा पर भरोसा था कि मोबाइल रहकर वो पढ़ाई अपना करेगी, क्योंकि उसको पढ़ाई में इतना शुरू से ही लगनशील थी। इसलिए बच्चे पर पूरा विश्वास था कि वो दूसरा चीज कर नहीं सकते हैं मोबाइल पढ़ने के सिवा। हाँ, सही बात है, देखने को भी मिला, उसका परिणाम भी जी, देखने को हाँ। मिला। एक थैंक्स तो आपको भी बनता है कि आप मोबाइल दिए, थोड़ा सा हम लोग के साथ भी जुड़ सकें। जी, अब जहाँ तक अगर बात करें, किसी चीज़ के लिए आप इनको डांटे हैं? सो तो मैं डांटती नहीं हूँ, डांटती भी हूँ तो फिर गले लगा लेती हूँ कि बच्चा मजा में हमरा जो है सो उतना अथी नहीं हो। जैसे होता है ना कि बच्चे अगर बहुत लेट तक पढ़ रही हैं या कभी, इस सब के लिए डांट सुनी है ये? लेट तक पढ़ने के लिए तो नहीं, लेकिन लेट कभी कभी बने, थोड़ा उठने में थोड़ा लेट होता है तो उसके लिए मैं डांटती थी कि एक टीचर थी, बच्चा को सवेरे उठना चाहिए। लेकिन फिर अपना धीरे धीरे अपना वो सब शुरू ठीक ठाक कर ली। ये सब उसका दिनचर्या ठीक रहा। अच्छा, बहुत बार आप पेरेंट्स क्या होते हैं ना कि लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप उन पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? चूँकि आप एक खुद शिक्षिका हैं, एक टॉपर की माँ हैं,
नहीं, मैं बच्चे में भेदभाव तो करना ही नहीं चाहती हूँ। मेरे लिए दोनों बच्चे, लड़का हो या लड़की, दोनों दम एक समान हैं। क्योंकि अभी के दौर में देखते हैं कि लड़का से ज़्यादा लड़की ही बेहतर बनना चाहती है और टॉप भी करती है। इस बार तो सही बात है, हाँ, देखा भेदभाव गया। तो पहले के ज़माने में था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग एक समान लोग देखते हैं लड़का लड़की को। तो हम भी अपने दोनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किए हैं। जो चीज़ लड़का खाएगा वही लड़की खाएगी, जो लड़की खाएगी वो लड़का खाएगा। कभी भेदभाव नहीं किया। बोले तो मतलब रिजल्ट से आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं हम। हाँ, तो ये आप हेमा से मिले, हेमा के परिवार से मिले, और इस तरीके से एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई करते हैं तो अपने क्लास 12 के सफ़र में, अपने बोर्ड्स के सफ़र में एक अच्छा अंक लाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं। उम्मीद है लगभग जो आपके मन में डाउट चल रहा होगा, जो सवाल चल रहा होगा, वो सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर थोड़ी बहुत और अब जो है हम सवाल अगर करें हेमा से, कुछ कुछ चीज़ें और अगर हम पता करें कि कॉपी कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर मन में डाउट है तो वो सब चीज़ भी हम लोग पूछ लेते हैं। हेमा, कॉपी लिखने को लेके बहुत बार मन में सवाल होता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है, उसमें बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कितना लिखना चाहिए। शॉर्ट और लॉन्ग में कितना कितना आप लिखते थे? शॉर्ट में तो लाइक उसमें वर्ड लिमिट तो नहीं दिया रहता क्वेश्चन पेपर में कि आपको इतने वर्ड लिमिट में लिखना है, बट मैं ट्राई करती थी लाइक खुद में एक गेस करो कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा पेज तो लिखोगे नहीं। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, ट्राई करो कम से कम 2 से 4 लाइन में कंप्लीट हो जाए आंसर। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैंने तो सब में पॉइंट वाइज आंसर लिखा था ताकि क्लियरली समझ में आए। क्योंकि अगर आपका जितना थ्योरी में जितना ज़्यादा घिच-पिच आंसर रहेगा, उतना ज़्यादा सामने वाले को पढ़ने में बनेगा ही नहीं, चाहे आपका आंसर सही ही क्यों ना हो। तो मैंने ट्राई किया था कि पॉइंट वाइज मैंने आंसर लिखा था, क्लियर लिखा था, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड ऑल्सो एक पता नहीं, मैंने सुना है कि बिहार बोर्ड में आप अगर पेज पे पेज लिखते जाओ तो आपको मार्क्स मिलता है, तो वो सच नहीं है। आप सही लिखो, अच्छे से लिखो, पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, सही लिखने से मार्क्स मिलता है, क्लियर लिखने से मार्क्स मिलता है। तो इस बात पे भरोसा मत करो कि भाई बस पेज भर दो तुम्हें मार्क्स अपने आप मिल जाएगा, नहीं, सही लिखो, क्लियर लिखो। और पेन वगैरह कितना यूज़ करते थे एग्जाम में लिखने में? पेन तो मैं 2-3 तो ले ही जाती थी। बाय चांस कभी कोई पेन नहीं चला या फिर पेन ख़त्म ही हो गया तो मेरे पास अदर ऑप्शंस हैं। तो इसलिए कम से कम 2 मिनिमम 2 पेन तो रखो ही। मैं तो 2-3 तो लेके ही जाती थी पेन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को जवाब दिए। अपने जीवन में और अच्छा करिए। थैंक तो ये थी यू। पूरी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।